देखिए, नाभिक की संरचना चैप्टर मुझे पढ़ाना है ग्रुप के माध्यम से। मैंने कहा था इस चैप्टर को ग्रुप के माध्यम से पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है नहीं और छोटा सा चैप्टर है और टाइम हम लोगों के पास कम बचा है, इसलिए इस चैप्टर को ग्रुप के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना के बारे में आपने पहले से पढ़ा है। रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान एक बहुत छोटे से गोले में केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की बताई गई, जबकि परमाणु की त्रिज्या के बारे में हम पहले से जानते हैं 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। अब नाभिक की संरचना के बारे में दो परिकल्पनाएं दी गई। पहली परिकल्पना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। हालांकि आप जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन पहले से हमको नहीं पता था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना दी गई, बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना बनी। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना असफल हुई तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना दी गई। तो पहले जो परिकल्पना बनी है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना है। ठीक है, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के बारे में हम जानेंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में आपको बताया गया है कि नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान इन्हीं प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड है। इस समय न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। वो तो बाद में जब चैडविक न्यूट्रॉन के बारे में बताया तब ये परिकल्पना दी गई। पहले हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में ही जानते थे। तो ये बताया गया कि परमाणु का लगभग समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक के अंदर रहता है और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर भी चक्कर लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम के बारे में बताया गया कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर नाभिक के भीतर की बात करें, 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी नाभिक के भीतर +2e के बराबर आवेश है और नाभिक के बाहर जो आवेश है वो -2e है। इस प्रकार उदासीन परमाणु की रचना होती है। इसी प्रकार अन्य परमाणुओं के बारे में भी वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ दोषों के कारण यह परिकल्पना असफल हो गई। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के दोष। देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के दोष 3 दोष हैं। ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना है, और हालांकि वीडियो है आप बार बार देखेंगे और 2-4 बार देखेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। ध्यान से बस आपको देखना है, ठीक है। शांति जगह पर बैठ के ध्यान से देखें और सुने। देखना कम है, सुनना ज़्यादा है। तो पहला, आइंस्टीन ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻50 मीटर त्रिज्या के गोले में स्थित है, यानी इतनी छोटी जगह में स्थित है, तो अनिश्चितता के सिद्धांत से इसकी ऊर्जा 10 MeV से कम नहीं होनी चाहिए। 10 MeV से कम नहीं होनी चाहिए। परंतु नाभिक से निकलने वाले बीटा कणों की ऊर्जा 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नापी गई, MeV नापी गई। बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक से बीटा कण निकले उनकी ऊर्जा 2 या 3 MeV नापी गई, जबकि आइंस्टीन के अनिश्चितता के सिद्धांत से अगर इलेक्ट्रॉन 10⁻50 मीटर त्रिज्या के गोले में स्थित है तो उसकी ऊर्जा 10 MeV होनी चाहिए। इतना अधिक अंतर प्रायोगिक त्रुटि से नहीं हो सकता, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर है तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। परंतु मैं आपको बता दूं कि नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1000वां भाग होता है। यहाँ पर लिखा है, कॉपी में सब लिखा है, जो मैंने नोट्स दिए हैं सब कुछ लिखा है, 1000वां भाग होता है। नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1000वां भाग होता है। तो इतना अधिक अंतर भी प्रायोगिक त्रुटि से नहीं हो सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर हम लें तो नाभिक का कोणीय संवेग जो आता है वो प्रयोग द्वारा प्राप्त कोणीय संवेग से भिन्न आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं हो सकता। तो इन 3 दोषों के कारण जो है
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना असफल हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो दी गई वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। इस परिकल्पना के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और परमाणु का समस्त धनावेश इन्हीं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो प्रोटॉनों का धनावेश इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के बराबर होता है, उदासीन परमाणु की रचना होती है। अब आपको बता दें कि प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब बराबर होती है। तो अगर परमाणु क्रमांक Z मान लें, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या Z हो गई और न्यूट्रॉनों की संख्या N मान लें, तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है, N जो है न्यूट्रॉनों की संख्या, Z परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, इनका जो योग होता है वो द्रव्यमान संख्या A होती है। इस प्रकार द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या कहते हैं परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गई हमारी प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। अगर आगे दूसरा वीडियो दे रहा हूँ, इतना यहीं रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए।